संस्था के प्रधान प्रोफैसर ललित मगोत्रा ने की सादा दें जो आन ते रस्मी तौर पर सारे का स्वागत करन। प्रोफैसर ललित मगोत्रा जी। इस कार्यक्रम के मुख्य प्रोने मानयोग श्री BR शर्मा जी, अज के इस कार्यक्रम के चेचे प्रोने श्री रविशंकर शर्मा जी, अज साढ़े डोगरी संस्था दियां उप प्रधान प्रोफैसर वीना गुप्ता जी, डोगरी संस्था के जनरल सैक्रटरी श्री राजेश्वर राजू जी ते कन्ने गए स्टेज उपर आए दे साढ़े अज जिन्हें असें सम्मानित करना उनके पहले सारे कोला पहले जिन्हें बुलाया गया श्री पूर्ण चंद। अज जिन्हें तुम जानते हो डोगरी मानता दिन है। अज कोला 20 बरे पहले बड़ा 2003 22 दिसंबर की डोगरी भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल च शामिल हुई। उस कोला लेइयै अज तक अस दिन मनाते आ करने, हर बड़ा मनाने। और डोगरी संस्था इस दिन उपर जेड़े डोगरी के ऐसे साहित्यकार ने, वरिष्ठ साहित्यकार जिन्हें डोगरी के तरक्की बाधे लिए खास योगदान दिता हुआ है, उनका सम्मान करने ते कन्ने पिछे उस बरे दे विच जिन्हें भी साहित्य अकादमी के पुरस्कार मिले दे होंदे ने, उनका सारे का भी असीं सम्मान करने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं प्रोफैसर वीना गुप्ता उनके आगे निवेदन करें जो आन ते पूर्ण चंद उनके बारे संक्षिप्त परिचय पढ़न। मान जो प्रोफैसर वीना गुप्ता जी। कवि श्री पूर्ण चंद शर्मा उन्हें कवियों चा इकन जिन्हें 1960 के दहाके च डोगरी भाषा च काव्य सिरजना शुरू की ते 1977 बरे जिंदी पहली रचना उस वेले की चर्चित पत्रिका फुलवाड़ी च छपी। ये डोगरी संस्था जम्मू के उन्हें साधक लेखकें चा इकन जिन्हें प्रोफैसर रामनाथ शास्त्री उनके साथ संगत च लिखना अगे बढ़ाया ते संस्था दी गतिविधियों च सक्रिय भूमिका निभाई। 1969 बरे च डोगरा हिमाचल संस्कृति संगम आसिया आयोजित कांफ्रेंस च शमूलियत की ते अपनी लाचारी नां दी कविता प्रस्तुत करिए श्रोताएं कशा सराहना हासिल की। इनकी पहली कविता पुस्तक धरती दा चन्न 1978 ईस्वी च प्रकाशित हुई, जिस च भावें की गहराई ते विचारें की परिपक्वता कन्ने सराबोर कविता अपने वक्त ते समाज की तर्जमानी करने च पेश रही। इसके परैंत इनकी दूई पुस्तक बांवरे नैन एक भजन संग्रह के रूप च सामने आई। श्री पूर्ण चंद हुंदियां इन्हें सेवाएं ते कर्मठता की दिखते हुए डोगरी संस्था जम्मू अज इन्हेंगी 2023 के बरे दे डोगरी संस्था कन्ने सम्मान कन्ने सम्मानित करिए बड़ी खुशी ते गौर दा एहसास करा गई है। आगे कार्यक्रम की बताते हुए मंच पर सादा दें मान जोग श्री ताराचंद कलांदे होरेंगी जो आन ते मंच पर अपना स्थान ग्रहण करन। सुप्रसिद्ध डोगरी कवि ते बाल साहित्यकार श्री ताराचंद कलंदरिया डोगरी भाषा के लिखानिए ते इत चिंतनें च अपना चेचा थार रखते। इनका जन्म 13 अगस्त 1949 ईस्वी की सांबा जिले के माल कलांदरिया थारा पर हुआ। इनके पिता जी का नाम पंडित रामलाल शर्मा ते माता उनका श्रीमती पुन्ना देवी है। इन्हें अपना व्यवसायिक जीवन महकमा बिजली च गुजारिया ते उत्थों दा सेवा निवृत्ति हासिल की। इन्हें डोगरी च कविता विधा की अपना बेजोड़ योगदान दिते दा ते 2010 बरे थमां इंदियां रचना प्रकाशित पुस्तकें के रूप में सामने आउण लगियां। इनका पहला कविता संग्रह निम्मी निम्मी लो 2010 ईस्वी च प्रकाशित हुआ। इसके बाद बखरे बखरे सच ना करने च मुखा संग्रह
2012 ईस्वी च, सतरंगी पींग बाल कविता संग्रह 2015 बरे च, मिट्टी दी खुशबू कविता संग्रह 2018 बरे च ते प्रेम सागर नां दियें रचनाएं कन्नै इन्हें डोगरी भाशा दे साहित्य गी समृद्ध करने दे कन्नै अपने खास भाशागत प्रयोगें कन्नै काव्य विधा च नरोआ गुआड़ भरेआ। डोगरी साहित्य गी इंदियें नमूलियें सेवाएं गी दिखदे होई इनेंगी राष्ट्री ते मुकामी संस्थाएं पासेआ केई सम्मानें कन्नै सम्मानेआ गेदा, जिंदे च इंदे बाल कविता संग्रह सतरंगी पींग आस्तै इनेंगी साहित्य अकादमी नमीं दिल्ली पासेआ बाल पुरस्कार कन्नै सम्मानित करना भी शामल है। अज्ज डोगरी संस्था जम्मू डोगरी भाशा ते डोगरी साहित्य गी इंदियें सेवाएं गी दिखदे होई 2023 बरे दे डोगरी संस्था सम्मान कन्नै सम्मानित करियै गौरव ते गौरव महसूस करा करदी है। उनमें मंच पर सादा दें मानजोग बंसी लाल शर्मा रहेंगी जे वो मंच पर आते अपना स्थान ग्रहण करन। डोगरी भाषा दे ऊर्जावान लेखक, चिंतक, कवि, अनुवादक ते आलोचक डॉक्टर बंसी लाल शर्मा एक सुधी गद्यकार होने दे कन्ने कन्ने आशु कवि भी हैं। चिंतन मनन करिए कुसे विषय दी गहराई दी ठागना इन्नी चेची पहचान है ते निजी हित कोला उप्पर उठिए लिखने आले लेखकें चा इक न। इंदा जन्म 2 दिसंबर 1956 ईस्वी च होआ ते इन्हें MA हिंदी MPhil करने दे परैंत डोगरी भाशा दी ध्वनि व्यवस्था पर शोध करिए PhD दी डिग्री हासल कीती। प्रतिभावान एह् पैह्लें गै हे ते इंदे अंदर इक संवेदनशील लेखक दे गुण भरपूर हे, पर डोगरी च शोध कम्म करने दे दौरान इंदा रुझान जां मोह आखो डोगरी दे प्रति बधेआ। इन्हें डोगरी भाशा कन्नै सरबंधत बक्ख-बक्ख खेतरें बारे सोचना समझना ते अपना योगदान देना शुरू किया। फलस्वरूप डोगरी संस्था कन्नै इंदा संपर्क सुदृढ़ हुआ ते इन्हें साहित्य दिए काव्य बनगियें च सिरजनात्मक प्रतिभा दा प्रमाण दिता। इसदे कन्नै गै संस्था दिएं गतिविधियें च भी सक्रिय योगदान दिता ते अज भी डोगरी भाशा दे विकास बादे कन्नै जुड़ी दियां गतिविधियें च बधी चढ़िए सहयोग दिया करते थे। कुसै विषय या व्यक्ति बारे बेलाग होइए सूक्ष्म दृष्टिकोण व्यक्त करने च इंदा कोई जोड़ नहीं। सह साहित्य सिरजन राहें भी इंदा वर्णन चित्रण ते अनुभवगत वर्णन चित्रण ते भावगत अभिव्यक्ति एकदम सटीक ते अनुभवगत होंदी है। अपना व्यवसायिक जीवन इन्हें अध्यापन के खेतरा गी समर्पित किया। 21 बरे इन्हें हिंदी व्याख्याता के तौर पर सेवा की ते 3 बरे आस्ते जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड च अकादमिक अफसर के तौर पर रहे ते 8 बरे लई इन्हें प्रिंसिपल के तौर पर सेवा की। डोगरी च इन्हें मौलिक लेखन के कन्ने कन्ने साहित्य के मूल्यांकन ते काव्य अनुवाद जनेही औखी विधा च भी अपना सक्रिय योगदान दिता है। इंदियां 8 रचना अजरा डोगरी साहित्यिक समीक्षा, दिखो ते सिखो बाल कविता संग्रह, श्रीमद भगवद गीता दा डोगरी पद्य अनुवाद, डोगरी कविता एक समीक्षा, सुर्गी नायका कविता संग्रह, लक्ष्मी नारायण शर्मा मोनोग्राफ उनका व्यक्तित्व ते कृतित्व, उद्धव शतक डोगरी पद्य अनुवाद ते समर्पण पत्र कविता संग्रह साहित्य दियां बक्ख-बक्ख विधाएं गी समृद्ध करा करदियां। डोगरी भाशा ते साहित्य दे खेतरा च इंदे योगदान गी दिखदे होई इंदे बाल कविता संग्रह दिखो ते सिखो गी 2012 बरे दे साहित्य अकादमी पुरस्कार कन्नै सम्मानित किया गया। अज डोगरी संस्था जम्मू इंदे डोगरी भाषा दे विकास बौद्ध विकास की बड़मुल्ले योगदान की दिखदे होई इंदा सम्मान करिए खुशी ते गर्व महसूस करा करती है।
उनमें मंच उपर सादा देंग मानजोग राकेश आनंद रहेगी जो मंच उपरांत ते अपना स्थान ग्रहण करन। मानजोग राकेश आनंद जी। मन्ने परमन्ने दे ते सुप्रसिद्ध फ्लूट वादक श्री राकेश आनंद संगीत दी दुनिया च अपना चेचा थाह्र रखदे न। इंदा जन्म 23 दिसंबर 1969 ईस्वी च एक मन्ने परमन्ने दे आर्टिस्ट परिवार च हुआ। इंदे पिता जी दा नाम श्री देवीदास है। इन्हें अपनी प्रोफेशनल शिक्षा BA फ्लूट गंधर्व महाविद्यालय मुंबई थमां हासिल की ते ऑल इंडिया रेडियो थमां B+ हाई ग्रेड दे आर्टिस्ट न। पिछले लगभग 35 ब'रें थमां एह् संगीत दे बक्ख-बक्ख कार्यक्रमें च अपनियां बेजोड़ ते यादगारी सेवां दिंदे आवा करदे। राष्ट्री ते अंतर्राष्ट्रीय संस्थानें च इंदियां प्रस्तुतियां हमेशा सराहनेजोग रहियां। राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलोर, हैदराबाद, असम, गोरखपुर वगैरह थाह्रें ते रियासतें च अपनी कला दा जादूनुमा असर तारी कीता ते बक्ख-बक्ख थाह्रें दे दूरदर्शन केंद्रें ते स्टूडियोज च अपनी प्रतिभा दा कमाल दस्सेआ। बॉलीवुड दियां नामवर हस्तियां श्री वेदराई, ज्योति स्वरूप ते प्राण किशोर आदि कन्नै कम्म कीता। एक खासे लंबे अरसे थमां जम्मू कश्मीर अकैडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस दे उत्सवें समारोहें च अपनी कला दे प्रदर्शन कन्नै शोभा बधांदे आवा करदे न ते इसदे अलावा इस प्रदेश दियां बक्ख-बक्ख सभाएं, संस्थाएं, प्रतिष्ठानें वगैरह दे कार्यक्रम गी भी अपनी संगत कन्नै शोभा करने च महत्वपूर्ण योगदान देआ करदे न। स्थानी ते देशव्यापी आयोजनें दे अलावा जर्मनी, बांग्लादेश, रूस वगैरह देशें जिन्हें अपनी कला दे कमाल कन्नै दर्शकें श्रोताएं दा दिल जित्तेआ। डोगरी, कश्मीरी, प्हाड़ी, गोजरी, हिंदी, लद्दाखी, हिमाचली वगैरह बक्ख-बक्ख भाशाएं दे संगीत दियें 200 कशा बद्ध कैसेटां बनाने च अपनी फ्लूट दा रंग भरेआ। इसदे अलावा टी सीरीज दियें प्रस्तुतियें गित्ते भी सराहनेजोग भूमिका निभाई। इंदियां इ'नें सेवाएं गी दिखदे होई J&K अकैडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, AG ऑफिस जम्मू, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड दिल्ली, हिंदी साहित्य मंडल जम्मू, महा पंजाब उत्सव पंजाब, डायरेक्टोरेट ऑफ कल्चर अफेयर्स आसाम गुवाहाटी, पर्यावरण विकास संस्थान जम्मू, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स जम्मू, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा, जम्मू यात्री भवन वगैरह नेके संस्थाएं पासिया इन्हेंगी समय समय पर सम्मानित ते पुरस्कृत किया गया। अज डोगरी संस्था जम्मू संगीत के क्षेत्र च इंदियां लम्मियां ते बड़मोलियां सेवाएं गी दिखदे होई इन्हेंगी 2023 दे ब'रे दे डोगरी संस्था सम्मान कन्नै सम्मानित करदे होई खुशी ते गर्व महसूस करा करदी। उनमें मंच पर सादा देंग मानजोग अरविंद आनंद रहेगी जो मंच उपरांत अपना स्थान ग्रहण करन। मन्ने परमन्ने दे रंगकर्मी, निर्देशक ते रेडियो, दूरदर्शन ते फिल्में दे चर्चित अदाकार श्री अरविंद आनंद ड्रामा, रंगमंच ते अभिनय दे क्षेत्र च कुसै तारुफ दे मोहताज नहीं। इंदा जन्म 26 सितंबर 1961 ईस्वी च होआ ते 1979 ब'रे थमां एह् रंगमंच कन्नै सक्रिय तौरा पर जुड़े दे न। इन्हें अद्ध सैकड़े थमां बद्ध डोगरी, हिंदी ते पंजाबी ड्रामें च मुल्खा दे बक्ख-बक्ख हिस्सें च बक्ख-बक्ख निर्देशकें कन्नै निर्देशन च अपनी बड़मुल्ली भूमिका निभाई। चेचे चर्चित नाटक जिंदे च खास ते मुक्ख किरदारें दी भूमिका निभाई ओह् हे स्पार्टैकस, और तोता बोला, काला सूरज, लेखा बेईदा, कहानी हमारी तुम्हारी, राम श्याम जादू, संध्या छाया, आज़ादी बेनाम गुलामी, बाबा जित्तो, कबीरा खड़ा बाजार में, सिंहासन खाली है, दुलारी भाई, जसमौदान, राक्षस ते राजे दी बेटी, हम सफर, देवयानी, टोबा टेक सिंह, जुलूस, मह गुलाब की वगैरह वगैरह।
रंगमंच के खेत्र च इन्हें कवि रतन, दीपक कुमार, प्रवीण केसर, मोहन सिंह, बलवंत ठाकुर, मुश्ताक साथ, कृपाल सिंह कलसी, M.K. रैना, रतन कलसी, शिव शास्त्री, प्रभात त्रिखा, शिव मेहता आदि निर्देशकों के निर्देशन च काम किया। रेडियो ते टेलीविजन के खेत्र च भी इन्हें अपनी नाटकी प्रतिभा का कमाल प्रस्तुत किया है। आकाशवाणी जम्मू थमां ये 1984 बरे थमां बी हाई ग्रेड च अपनी आवाज़ के जादू कन्नै श्रोताएं गी मंत्रमुग्ध करते आवा करते हैं। इन्हें 200 थमां बद्ध डोगरी ते हिंदी नाटकें च आकाशवाणी जम्मू ते आकाशवाणी दिल्ली परा बड़मुल्ली भूमिका निभाई है। इसे चाली दूरदर्शन जम्मू, श्रीनगर, जलंधर, दिल्ली, CPC दिल्ली परा भी 300 थमां बद्ध सीरियलें ते लघु फिल्में च A ग्रेड अभिनेता के रूप च सराहनेजोग भूमिका निभाई है ते डोगरी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, पहाड़ी, गोजरी भाषाएं की नमूना योगदान दिता है। दूरदर्शन दिल्ली थमां टेलीकास्ट चर्चित सीरियल मझधार च भी इन्हें सराहनेजोग अभिनय किया ते गुलाब गाथा, हिम्मत, गीटियां जनेहियां फिल्में च अभिनय करिए प्रशंसा हासिल की। हिंदी लघु फिल्म खामोश बातें जिसकी पटकथा लेखन ते निर्देशन इन्हें आपू किया, नीलकंठ फिल्म ते बैनर हेठ प्रस्तुत किया। जम्मू ते कर्नाटक फिल्म फेस्टिवलें च ये चर्चा का विषय रही ते दोनों थारें पर इसकी प्रस्तुति की प्रस्तुत किया गया, पुरस्कृत किया गया। ड्रामा, फिल्म, टेली सीरियल वगैरह के खेत्रें च इंदी अभिनयगत ते निर्देशनगत सेवाएं की दिखती हुई इन्हें की पुरस्कारें ते सम्मानें कन्नै सम्मानित किया गया, जिंदे च औरतों दा बोला आस्ते बेस्ट एक्टर अवार्ड, राम शाम जादू आस्ते बेस्ट एक्टर अवार्ड, लेखा बेई दा ते मरणोपरंत नाटकें आस्ते भी बेस्ट एक्टर अवार्ड हासिल होए दे। इसके अलावा नटरंग जम्मू पासे आयोजित एक समारोह जिन्हें की एक्टिंग आस्ते लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रियासत के तत्कालीन गवर्नर श्री N.N. वोरा हुंदे हत्थे प्रदान किया गया। अज डोगरी संस्था जम्मू ड्रामा ते फिल्म के खेत्रा च इंदियां बड़मुल्लियां सेवाएं की दिखती हुई इन्हें गी 20 बरे दे डोगरी संस्था सम्मान करने सम्मानित करिए फखर ते खुशी बुझा करती है। मैं उन अगे मंच पर सादा दें मानजोग सुदेश कुमार वर्मा होगी जो मंच पर आते अपना स्थान ग्रहण कर। मानजोग सुदेश कुमार वर्मा जी। मन्ने पर मन्ने दे प्रोड्यूसर ते डायरेक्टर श्री सुदेश कुमार वर्मा कुसे तारुफ दे मुहताज नहीं। इन्हें जम्मू कश्मीर दियां बक्ख-बक्ख भाषाएं च ऑडियो वीडियो सॉफ्टवेयर दे विकास च मार्का खेज काम कीता है। ये पिछले 25 बरें थमां बद्ध अरसे थमां टेलीविजन के प्रोग्रामें की प्रोड्यूस करते आवा करते हैं। इन्हें हिंदी, उर्दू, डोगरी, पंजाबी, कश्मीरी आदि भाषाएं आस्ते गुणात्मक टीवी कार्यक्रमों का निर्देशन किया, जेड़े काशर चैनल, DD उर्दू, DD1, DD किसान चैनल, DD शिमला, चंडीगढ़, श्रीनगर, जलंधर, जम्मू, DD देहरादून, ज्ञान दर्शन, जी कश्मीर थमां टेलीकास्ट हुए। सुदेश वर्मा और दूरदर्शन संगीत नाटक अकेडमी ते काशर चैनल दे अप्रूव्ड प्रोड्यूसर ने ते वर्मा वीडियो विजन ना कन्नै इंदा अपना पूरा प्रता प्रोडक्शन हाउस है। इन्हें गी फिल्मां बनाने दी तकनीक च पूरी महारत है ते ये सीरियल, टेलीफिल्मां, डॉक्यूमेंट्री फिल्मां, करंट अफेयर्स, संगीत वीडियो, रेडियो फीचर ते सीरियल, लघु फिल्मां ते स्टेज शो उत्पादन च इंदा सराहनेजोग योगदान है। इन्हें गी सरकारी एजेंसी ते विभागें आस्ते बक्ख-बक्ख किस्में दियां फिल्में ते दुए प्रोग्रामें गी इन्हें बनाया। डोगरी दे नामवर ते कद्दावर लेखकें पद्म श्री प्रोफैसर रामनाथ शास्त्री ते श्री वेदराई हुंदे जीवन ते कृतित्व बारे उच्च कोटि दियां डॉक्यूमेंट्री फिल्मां तैयार करिए इन्हें डोगरी साहित्य दी सेवा च अपना योगदान दिता है। ये फिल्मां इन्हें साहित्य अकादमी के अनुरोध पर तैयार कीतियां ने। इसके अलावा श्री ब्रिजमोहन हुंदे आसेआ रचित डोगरी संस्था के तराने का
वीडियो बनाने च भी इन्हें अपनी प्रोडक्शन प्रतिभा का नरोआ प्रमाण दिता है। फलसरूप डोगरी भाषा ते डोगरी साहित्य के खेत्रा च उच्च कोटि के प्रोडक्शन ते निर्देशन कम्में च इंदे योगदान गी दिखदे होई डोगरी संस्था जम्मू इनेंगी 2023 बरे दे डोगरी संस्था सम्मान कन्नै सम्मानित करिए खुशी ते गौ महसूस करा करती है। मैं मंच उपर सादादेग मानयोग डॉक्टर निर्मल विनोद होरेंगी जो मंच उपर आन ते अपना स्थान ग्रहण करन। डोगरी हिंदी पंजाबी वगैरह भाषाएं दे सुधी ते वरिष्ठ लेखक गीतकार अनुवादक समीक्षक संपादक प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी ते सबने थमां उपर एक नायाब व्यक्तित्व दे मालक डॉक्टर निर्मल विनोद दा लेखक समाज च एक चर्चित ते प्रतिष्ठित नां है। इंदा जन्म 1 जून 1950 ईस्वी गी जम्मू शहरा च हुआ। इंदे पिता जी का नाम श्री ओम प्रकाश आ ते इंदिया माता जी का नाम श्रीमती सुशीला रानी है। इन्हें BSc करने के बाद MA हिंदी प्रभाकर ते PhD की डिग्री हासिल की। इंदा व्यवसायिक जीवन मुख्य तौर पर अध्यापन ते समाचार वाचन करने संबंधित रहा ते इन्हें दोनों खेत्रें राय डोगरी भाषा आस्ते अपनी अनमूल्य सेवा प्रदान कीतियां। जित्थों तक साहित्य रचना के खेत्रा च इंदे योगदान का संबंध है, डोगरी ते हिंदी दोनों भाषाएं जिंदियां लगभग 2 दर्जन कृतियां प्रकाशित हो चुकी। डोगरी भाषा च इन्हें शिशु बाल गीत, दोए नवगीत, छंद मुक्त कविता, मुक्त छंद दी कविताएं ते गीतें दी रचना करिए भाषा की एक चेचे खेत्रा च समृद्ध किया है। खास करिए डोगरी नवगीतें की रचना का श्रेय निर्मल विनोद होरेंगी जंदा है कि जे गीतें की इस नवी तर्ज का डोगरी भाषा च तवाजमाई इन्हें गै कीती है। सह डोगरी काव्य खेत्रा च इंदियां 7 पुस्तकां आपू राजा, निर्मल सतसेई, में कस्तूरी हिरन, आस्तियां आम लोक, निर्मल हजारा, निरर्थक नेई अखर ते देन रंगले मौसमें दी अपना बेजोड़ थार रखदियां। इसके अलावा एक सुरखड़ अनुवादक के तौरा पर भी निर्मल विनोद एक मन्नी परमन्नी की शख्सियत ने। डोगरी थमां हिंदी ते हिंदी ते अंग्रेजी थमां डोगरी च भी इंदियां नेकां अनूदित कृतियां दोनों भाषाएं दे साहित्य की जिथे समृद्ध करा करदियां उत्थे गुणात्मपूर्ण अनुवाद देइए मूल भाषाएं दे साहित्य का लक्ष्य भाषाएं दे साहित्य च बाकमाल प्रतिनिधित्व करा करदियां। कर्नल शिवनाथ उंदी डोगरी आत्मकथा ओ भी दिन है दा हिंदी अनुवाद वे भी दिन ते इस कथा दी ज्वलंत मिसाल। रस्किन बॉन्ड उंदे अंग्रेजी कहानी संग्रह आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देरा दा डोगरी अनुवाद देरा च अज भी उगदे न साढ़े बूटे ना कन्नै प्रकाशित होइए साहित्य अकादमी थमां पुरस्कारित भी हो चुकिया है। मूल लेखन ते अनुवाद कम्मे दे कन्ने कन्ने एक श्रेष्ठ संपादक भी ते इन्हें कई पुस्तकें ते पत्र पत्रिकाएं दे संपादन च अपना कीमती योगदान दिते दा। इंदियां इन्हें सेवाएं की दिखती हुई इन्हें कई राष्ट्रीय ते प्रादेशिक संस्थानें आसेआ पुरस्कारें ते सम्मानें कन्ने सम्मानित किया गेदा, जिंदे च 1997-98 बरे च केंद्रीय हिंदी निदेशालय पासेआ टूट ते खितिज के छाए आस्ते श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, 2016 बरे च जम्मू कश्मीर सरकार पासेआ साहित्य सेवा आस्ते स्टेट अवार्ड, 2018 च उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान दा सौहार्द सम्मान, 2022 बरे दा साहित्य अकादमी नवी दिल्ली दा अनुवाद पुरस्कार वगैरह प्रमुख न। अज डोगरी संस्था जम्मू इंदियन डोगरी भाषा की प्रधान सेवाएं की दिखती हुई ते साहित्य अकादमी पासेआ 2022 बरे दे अनुवाद पुरस्कार कन्नै सम्मानित होने के उपलक्ष्य च इंदा सम्मान करिए खुशी ते गौरव महसूस करा करती है।
ਹੁਣ मैं मंच ऊपर बड़े मान करने सादा दें मानजोग श्री बलवान सिंह जमोड़ियो रहेंगी जो मंच उपरांत अपना स्थान ग्रहण कर। डोगरी भाषा की समर्पित लेखक कवि शायर बाल साहित्यकार श्री बलवान सिंह जमोड़िया लंबे चिरे थमां साहित्य सिरजना राय डोगरी भाषा की सेवा करते आवा करते हैं। इनका जन्म 10 मई 1952 ईस्वी की जिला सांबा के जमोड़ा ग्रां च हुआ। इन्हें एमए डोगरी आनर्स डोगरी शिरोमणि ते बीएड तक शिक्षा प्राप्त की ते रियासत के शिक्षा विभाग च अपना व्यवसायिक जीवन व्यतीत करिए मुख्य अध्यापक के तौर पर सेवानिवृत्त हुए। इनका पहला कविता संग्रह मानसर 1990 बरे च प्रकाशित हुआ ते अदू थमां ये लगातार डोगरी भाषा की सेवा करते आवा करते न। इन्हें डोगरी कविता के कन्ने कन्ने गजलां चमुखे बाल कविता ते छंद मुक्त कविता लिखिए डोगरी काव्य साहित्य भी समृद्ध किया। मानसर के बाद इंदियां 5 होर कृतियां जिंदे च 2 सदियों का मानू कविता संग्रह सोच अपनी अपनी गजल संग्रह रो रोसे चमुखा संग्रह कंजकां बाल कविता संग्रह ते फुल नहीं मंगते रंग कुसैशा छंद मुक्त कविता संग्रह शामिल न डोगरी साहित्य के भंडार की शोभा करते हैं। इसके अलावा इंदियां किश कहानियां लेख संस्मरण आदि डोगरी दियां पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित न ते लगभग अद्धे दर्जन पुस्तकां अप्रकाशित रूपा च प्रकाशन दी न्यालपा च। इनके इस लेखी योगदान की दिखते हुए इन्हें राष्ट्रीय ते स्थानीय संस्थाएं आसिया पुरस्कृत ते सम्मानित भी किया गया जिंदे च साहित्य अकादमी नवी दिल्ली पासिया 2023 बरे दे बाल साहित्य पुरस्कार का सम्मान भी शामिल। आज डोगरी संस्था जम्मू इस सम्मान आस्ते 2023 बरे दे डोगरी संस्था सम्मान करने सम्मानित करिए खुशी ते गौरव महसूस करा करती है। मैं मंच पर सादा दें युवा लेखक श्री धीरज बिस्मिल होरेंगी जो आन ते मंच पर अपना स्थान ग्रहण करन। युवा लेखक धीरज बिस्मिल डोगरी दे उपर दे लिखारी इन्हें 2012 बरे च लिखना शुरू किया ते मुख्य तौर पर नाटक विधा की अपना योगदान दिता। इंदी एक खूबी यह भी है जे नाटक रचना के कन्ने कन्ने नाटकें का अभिनय भी आपो करते हैं। इंदा 7 लघु नाटकें का संकलन आलड़ा 2021 बरे च प्रकाशित हुआ जिसकी 2023 बरे का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार कन्ने पुरस्कृत किया गया। धीरज बिस्मिल बग्गा मड़ RS पुरा दे रौहने वाले न ते लघु नाटक लिखने च सक्रिय न। मेद है जी इंदी अगली नाटकें की पुस्तक तौले गै डोगरी भाषा दी नाटक विधा च अपना नरोआ गुआड़ पर आज डोगरी संस्था जम्मू इस युवा नाटककार की 2023 बरे दे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार करने पुरस्कृत होने के सिलसिले च इंदा सम्मान करिए गौरव महसूस करा करती है। उनमें मान जो प्रोफेसर वीना गुप्ता होनेगी सादा देंग जो मंच पर हैं पर अपना दूसरा स्थान ग्रहण करन। मान जो प्रोफेसर वीना गुप्ता जी तो मैं संस्था के महामंत्री श्री राजेश्वर सिंह राजू रिंगिया सादा देंग जो वीना गुप्ता पर संक्षिप्त परिचय पढ़न। प्रोफेसर वीना गुप्ता सुप्रसिद्ध भाषाविद ते डोगरी लेखिका प्रोफेसर वीना गुप्ता का डोगरी भाषा ते साहित्य के विकास च बड़मुला योगदान है। इन्हें MA संस्कृत ते डोगरी ऑनर्स करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थमां भाषा विज्ञान च पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ते जर्मन भाषा च 1 बरे का कोर्स करने के बाद जम्मू विश्वविद्यालय थमां डोगरी भाषा विज्ञान पर शोध कम करिए PhD डिग्री हासिल की। इन्हें अपना व्यवसायिक जीवन 1972 बरे च रेडियो कश्मीर जम्मू थमां डोगरी न्यूज़ रीडर ते ट्रांसलेटर के तौर पर शुरू किया ते फिर 1975-76 च भाषा विज्ञान विषय का अध्ययन करने परंत जम्मू विश्वविद्यालय च फैलो इन डोगरी नियुक्त हुई गई ते लगभग 35 बरे
जम्मू यूनिवर्सिटी के डोगरी विभाग च सेवा प्रदान करने के परैंत 2011 बरे च सेवानिवृत्त हुई। डोगरी भाषा च इन्हें अपना लेखन सन 1970 के दहाके शुरू किया तो हुणे तक इंदियां 20 के करीब मौलिक ते अनुदित कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, जिंदे च शामिल न डोगरी वाक्य विन्यास, डोगरी भाषा उद्भव ते विकास, डोगरी व्याकरण, डोगरी कविता प्रमुख रुझान, साढ़े साहित्यकार, हिंदी डोगरी वार्तालाप संदेशिका, डोगरी लिपि ते उच्चारण संबंधी निर्देश, रामनाथ शास्त्री मोनोग्राफ, अश्विनी मगोत्रा मोनोग्राफ, अनुवाद विज्ञान ते 6 रूपक नां दियां मौलिक कृतियां ते मेरियां यूनिवर्सिटियां अस तुस ते ओ कलकत्ते दी कहानी वाया बाईपास ते रविंद्रनाथ टैगोर की कृति गोरा दा डोगरी अनुवाद प्रमुख हैं। इसके अलावा संकलन ते संपादन के खेतर च भी इनका नुमाया योगदान है। जमात पहली थमां MA तक दे पाठ्यक्रम आस्ते डोगरी विषय दियां पाठ्य पुस्तकां तैयार करने च भी इनकी बड़मुल्ली भूमिका है। इंदियां इन्हें सेवाएं की दिखते हुए इन्हें राष्ट्रीय ते प्रादेशिक स्तर पर कई पुरस्कारें ते सम्मानें कन्नै सम्मानित किया गया है, जिंदे च शामिल न जम्मू कश्मीर स्टेट का 2010 बरे का स्टेट अवार्ड, साहित्य अकादमी का 2013 बरे का अनुवाद पुरस्कार, डोगरी संस्था जम्मू पासिया 2019 बरे का प्लैटिनियम जुबली सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का 2022 बरे का सौहार्द सम्मान, साहित्य अकादमी का हिंदी पुस्तक 6 रूपक उपर 2022 बरे का अवार्ड वगैरह प्रमुख हैं। अज डोगरी संस्था जम्मू इंदियें डोगरी भाषा ते साहित्य के खेत्रा च सेवाएं की दिखते हुए सन 2023 बरे के डोगरी संस्था सम्मान कन्नै सम्मानित करते हुए खुशी ते गौरव महसूस करा करती है। और मैं इस कार्यक्रम के अखीर अज दे चेचे परौने मानयोग डॉक्टर रविशंकर शर्मा जी स्पैशल सैक्रटरी हायर एजुकेशन होरेंगी सादा दें जी वो इस कार्यक्रम बारे अपने विचार साढ़े कन्नै सांझा करन। मानयोग डॉक्टर रविशंकर शर्मा जी। अपने कल्चर कन्नै जुड़ना, अपनी जमीनें कन्नै जुड़ना, अपनी भाषा कन्नै जुड़ना ये जरूरी है। अस जिथे मर्जी रोचै, जिथे मर्जी काम करचै, दुनिया के कुसै भी कोने च अपने जरा साढ़े जड़ा न उन्हें अस भुल्ली नहीं सकते, ना भुलना चाहिए। कुछ चीज़ां न जेह्ड़ी मैं थोड़े कन्नै सांझा करना चाहना। असें कई दफ़ा सरकार की तरफा भी इत्थे सुने कितनी कोशिश की गई है, बड़ी दफ़ा कि अस करा रहे हैं, अस निक्के बच्चें भी पढ़ा रहे हैं, और भी बड़ी चीज़ां करा रहे, कई कार्यक्रम करा रहे, लेकिन सारे को ज़्यादा जरूरी है डोगरी की अगर बचाना है या डोगरी की अगर अगे बढ़ाना है, सारे को ज़्यादा जरूरी है कि जी अपनी मातृभाषा है उसे बोलने च शर्म नहीं महसूस करनी होनी चाहिए। हमेशा एक गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि भाई अस अपनी भाषा बोला रहे। मैं कोशिश करना कई दफ़ा जिथे भी चलना साढ़े स्कूल कॉलेज कोशिश करना कि डोगरी के अपने विचार साझा करा, और साढ़े कई इतने जो टीचर ना जानते हैं, और अस कुसा भी जी जिन्नी क्योंकि टैक्नोलॉजी बड़ी मती बधी दी है, टैक्नोलॉजी इन्नी ज़्यादा बधी दी है कि अस ये नहीं आखी सकते कि असें ये चीज़ नहीं पढ़नी, वो चीज़ नहीं पढ़नी, पढ़ना सारा कुछ है। बट नवी शिक्षा पॉलिसी भी इयो आखदी है कि अगर तुम अपनी मातृभाषा पढ़ाते हो तो वो बच्चा बड़ी जल्दी सीखता, बड़ी जल्दी उसे समझता, तो उसी अगे बढ़ाता। अगर अस चाइना की गल करचै, फ्रांस की गल करचै, जर्मनी की गल करचै, उत्थे भी अंग्रेजी जी उनकी मातृभाषा नहीं है। लेकिन मिगी चेता आंदा, मैं एक थोड़ा जहा थोड़े कन्नै एनीडोट जो साझा करना चाहना। मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन करा रहा था तो साढ़े कन्नै एक चाइनीज़ साइंटिस्ट भी आया था, साढ़े कन्नै पढ़दा हा,
ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਬਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, बड़े अचंभित हो जाते हैं कि ये कि'यां इन्ना कुछ जानता। तो असें उसे पूछा तुस केह्ड़ी लैंग्वेज तुस पढ़दे हो, आखदे जी असें शुरू कोला अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज च गै मैंडरिन च गै पढ़ेआ, सानूं उत्थे सारी चीज़ां कंप्यूटर दियां सॉफ्टवेयर दियां हर चीज़ सानूं अपनी लैंग्वेज च सखांदे न, ते अस बड़े आसानी कन्नै इसी सिक्खी लैन्ने। साढ़े इत्थे थोड़ा जिहा जियां प्रोफैसर साहब आखा दे हे कि डोगरी निक्के बच्चें गी पढ़ानी चाहिए, अगर वो साड़ी मातृभाशा तो पढ़ाने की जरूरत नहीं पौनी चाहिए। साढ़े जेह्ड़े ग्राएं वगैरह च बच्चे समझी जंदे न, शैल करियै समझी जंदे न साढ़ी डोगरी भाशा। असें उ'नेंगी साइंस भी पढ़ानी, मैथ भी पढ़ानी, अगर उसदा मीडियम जेह्ड़ा है मातृभाशा होग तो वो बच्चा बड़ी ईजली समझी जाए। खासकर जेह्ड़े प्हाड़ें दे दूर दराज दे साढ़े बच्चे न, अगर अस उ'नेंगी मैथ भी पढ़ाचै बट अस उ'नेंगी डोगरी समझा दे हैं तो बड़ी जल्दी समझी जाए। इ'यां गै अस उ'नेंगी साइंस पढ़ा दे हैं बट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जेह्ड़ा ओह् डोगरी है जां जेह्ड़ा साढ़ी मातृभाशा च है, ते ओह्दे कन्नै बच्चा जेह्ड़ा बड़ी जल्दी समझदा। ते इस्सै चीज़ उप्पर जेह्ड़ा साढ़े नवीं शिक्षा पॉलिसी है, इस चीज़ उप्पर मता ओह्दा फोकस है कि बच्चे ही पढ़ाओ तुस अपनी मातृभाशा, एटलीस्ट जेह्ड़ी पैह्ली 5 कक्षा न 5वीं तक उन्हें अपनी मातृभाशा च पढ़ाओ। हालांकि शायद अजें अस इहदे च पूरी तरह कामयाब नहीं होए हैं, बट जियां प्रोफैसर साहब ने आखेआ कि अस इहदे च जियां निक्के बच्चें आस्तै कायदे भी असें बनाए न, कन्नै अपने टीचरें पीडागोजी च ट्रेन कीता कि भाई कि'यां तुसें बच्चें गी पढ़ाना, किस तरीके कन्नै पढ़ाना, ओह् भी कोशिश चला दी है। और मिगी इस गल्ला दी बड़ी खुशी है कि साढ़े स्कूलें दे टीचर भी, साढ़े लैक्चरर भी ते साढ़े कॉलेजें दे भी उ'नें इस भाशा गी अग्गें बधाने वास्ते अपना मता योगदान दित्ता, अजें भी देआ दे न। अजें भी साढ़े मते यूनिवर्सिटियें दे कॉलेजें दे स्कूलें दे जेह्ड़े जिन्ने साढ़े इत्थै अस अज्ज भी दिक्खेआ कि मते जेह्ड़े जिनेंगी सम्मान दित्ता गया डोगरी संस्था दी तरफा, मते लोग जेह्ड़े न ओह् अध्यापन कन्नै जुड़े दे न। ते मैं सारें गी जिनेंगी अज्ज सम्मान दित्ता गया ओह् बधाई दिन्ना। और सारे कोला पैह्ले अंत च मैं इ'यै आखना चाह्न्ना कि तुसें जेह्ड़ा है अपने बच्चे च एह् भावना भरनी है कि डोगरी बोलने च कोई शर्म नहीं करनी। जियां जियां अस साढ़ी इकनॉमिक स्टेटस बधदा ते अस लैंग्वेज चेंज करते जन्ने। जेह्ड़ा भी ग्राएं दा बच्चा शैह्रे च आंदा ओह् बच्चें गी सोचदा डोगरी सखागा ते शर्म आह्ली गल्ल समझदा अपने आप च। ओह् उ'नें अगर घर तुस उं'दे मन च एह् भावना भरी ओड़ोगे कि भाई डोगरी बोलने च सोशल स्टेटस घटी जंदा जां कुसै दे सामने च डोगरी बोलने च सोशल स्टेटस भरी जंदा ते ओह् चीज़ उं'दे दमाग च हमेशा पूरी उमर होंदी है। एह् साढ़े सारें दी जिम्मेवारी है कि अस अपने स्कूलें च, अपने बच्चें च, अपने घरें च अपनी सोच बदलचै और बच्चें गी एह् महसूस कराचै कि जेह्ड़ी अपनी मातृभाशा है इ'यै सारें कोला अच्छी भाशा है, एह्दे च गै सारें कोला अच्छा सोचेआ जाई सकदा और पढ़ाया जाई सकदा। ते मैं डोगरी संस्था का खासकर बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि उन्हें मिगी इस जोग समझेआ कि अज्ज परतियै मिगी इत्थै साद्दा दित्ता। मैं उं'दा मता मता धन्नवाद करना। मैं पूरी आशा करना कि एह् संस्था जेह्ड़ी है इस तरीके कन्नै कम्म करदी रौह्ग। साढ़े जेह्ड़े मानयोग जिनेंगी अज्ज सम्मान मिलेआ उ'नें इस तरीके कन्नै होर जेह्ड़े लोग योगदान देआ दे न उ'नेंगी भी बाद्धा करदी रौह्ग। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उनमें अज्ज दे मुख परौने मानयोग श्री B.R. शर्मा जी, स्टेट इलैक्शन कमिश्नर J&K, उनेंगी सादा देंगे जो मंच उप्पर आन ते अस कार्यक्रम बारे अपने विचार साढ़े कन्नै सांझा करन। मानयोग श्री B.R. शर्मा जी। सारें गी बड़ा बड़ा नमस्कार। मंच बैठे हुए प्रोफेसर ललित मगोत्रा जी, वीनू गुप्ता जी, राजू जी, रविशंकर जी और आज जिन्हें सम्मान दिता डोगरी संस्था सम्मान पूर्णचंद शर्मा जी, ताराचंद कलंदरिया जी, बंसीलाल जी, निर्मल विनोद, बलवान सिंह, धीरज बिस्मिल, राकेश नंद, अरविंद आनंद, सुरेश वर्मा जी, तुनेंगी
बहुत बहुत बधाइयाँ। और खासकर क्योंकि अज तुस डोगरी मानता दिवस भी मना रहे हैं और अज के दिन के डोगरी संस्था तुहानूं सम्मानित करा दी है, तो मैं समझदा कि इस कोला शैल मौका इहदे वास्ते नहीं हो सकता। तुहानूं एक बार फिर बड़ी मेरी बधाइयाँ। मैं इतने मंच में बैठे था सुना रहा कि जियां प्रोफेसर ललित मगोत्रा जी ने काफ़ी विस्तार च दस्या डोगरी संस्था बारे। उन्हें आख्या कि गल की सुनानी पई, तो मैं दसना कि मेरा सवाल भी के हा और की उन्हें ये, और मैं वैसे इतना शुक्रिया भी अदा करना कि उन्हें इतना लंबा सुनाया, तो मुझे पता भी लगी है कि डोगरी संस्था शुरू, इतना भी पता है शुरू कदों हुई थी। मेरा सवाल है कि डोगरी संस्था ते नवी डोगरी संस्था च केह् फर्क है? सवाल मेरा उत्थों हा। ते इहदा जवाब उसले हा जियां ताज ते न्यू ताज होटल होया, ये उहदा जवाब है। अज बैठे चलो ठीक है। दूआ सवाल हा मेरे मन के अंदर, एक सवाल है कि मैं अच्छा तुहाड़े मैंडेट्स ते उहदे मैंडेट केह् फर्क है, क्योंकि मैं इत्थों आने कोला पहले सोचने लगा कि डोगरी संस्था के बारे में सुने दा, ते एक प्रोग्राम मैं अज कोला थोड़े दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर एसोसीएशन ने एक ऑर्गेनाइज किया था। उत्थे नवी डोगरी संस्था तरफा एक काफ़ी रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया। उत्थे साढ़े राकेश आनंद जी भी उत्थे आए थे, तो मैं क्या फर्क क्या है दोनों, फिर उन्हें, पर मैं शुक्रिया अदा करना कि ठीक है ताज एंड न्यू ताज अगर दोनों चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री करते हो, कंपीट करते हो, और दोनों का अगर डोगरी भाषा की बढ़ाने से योगदान हुआ है, तो इसको शैल गल कोई हो नहीं सकती। तो दोनों की मुबारक देनी चाहिए। अज का दिन मतलब ऑन ए सीरियस नोट, देखो मैं जरा डोगरी अगर मैं बोला ना जी थोड़े कन्नै, पर मी केवल लगता है मैं बड़ा झक्की झक्की डोगरी बोला ना, कि कई मैं ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करी होना जेडे मैं कभी हिंदी च इंपोर्ट करना, कभी मैं उर्दू च इंपोर्ट कर लेना, कभी मैं अंग्रेजी इंपोर्ट कर लेना, क्योंकि आज सारे बेशक मैं डोगरी गल कर रहा, पर मैं इस चीज़ का भी एक थोड़ा मन ख्याल भी आता कि शायद अस कोई आखिरी जनरेशन है जेह्ड़े घर डोगरी बोलना है, इसलिए कि घर बाकी गल छोड़ो सारे घर अपने बच्चे भी डोगरी नहीं बोलते। अगर उन्हें आखो कि डोगरी गल कर जी डोगरी बोलते तो समझ नहीं आता कि डोगरी बोला कि केड़ी भाषा बोला देनी चाहिए। तो इस गल जियां अपने रविशंकर जी पहले आखा रहे कि सब कोला पहले अगर अस डोगरी जीवित हुई, डोगरी संस्था ने बड़ा काम किया कि 1944 जो एस्टैब्लिश हो गया, 54 को लेइयै 78 साहित्य अकेडमी अवार्ड तक पुजे, फिर 2003 तक नेशनल 8 शेड्यूल लैंग्वेज हासिल हुए। बट अगर इसी अगे लिए जाने तो सब कोला पहले इहदे च असें अपना फख्र महसूस करना चाहिए कि ये साड़ी संस्कृति है, ये सभ्यता है, साड़ी ये माँ है, और जब तक उसी माँ पर अपना गर्व नहीं महसूस करिए, उसे बोलने हिचकिगे नहीं, तो इहदी अगे अस फलगे फुलगे नहीं। और अगर अस अपनी लैंग्वेज ही भुल्ली आगे जाइए, अपनी रूट्स ही भुल्ली आगे जाइए, तो अस रूटलैस वंडर हो जाएंगे। और कोई भी चीज़ अगर देखो जियां पंजाबी लैंग्वेज अगर देखने, चाहे बॉलीवुड है, चाहे तुस विदेश चली जाओ, कुदे चली जाओ, अगर तुसें एक दूसरे आपस कनैक्ट करना है तो सब कोला पहले मीडियम होंदा हाँ पंजाबी ते उत्थे गीत, तो फटाफट तो आपस एक दूसरे कनैक्ट कर लेंगे। तो ये चीज़ साड़ी अपनी डोगरी लैंग्वेज होनी चाहिए। मैं एक दो काफ़ी बार मुल्क जाने मौका भी मिले, उत्थे भी जाइए कि मैं देखा कि उत्थे भी जम्मू की एसोसीएशन होंगी कि जम्मू के लोग जोड़े बाहर गए थे, बड़े बड़े साल के बाहर गए थे, उनकी अपनी एक एसोसीएशन होंगी। और एसोसीएशन भी उनका एक कॉमन एलीमेंट की होंदा, बेशक वो सिर्फ एक धर्म कन्नै ताल्लुक नहीं रखते कि डोगरी लैंग्वेज वो आपस बोलते हैं, तो उत्थे उसे बोलिए च गए अपना दुख दर्द घट भी करते हैं और अपना फख्र भी महसूस करते। अगर दूआ कोई तो हिंदुस्तान ने गेदा भी होया उहदे कन्नै मिलिए और भी खुशी होंदी ही। तो उस वास्ते मैं समझना कि अस उसी लैंग्वेज की अपने बच्चे की अगर घर बोलने च इनकरेज नहीं करगे, और खासकर उन्हें मन जी हीन भावना है, जियां अस पहला बच्चा स्कूल जाता है और खासकर अगर कोई कॉन्वेंट स्कूल एजुकेशन या इंग्लिश मीडियम एजुकेशन पुजी गया तो आंदे के उसी बच्चे की पहले आदत हिंदी च बोलना एंड मच बेटर अगर तू अंग्रेजी च बोलना है तो डोगरी वोगरी साइड आप सारा भुल्ली जाना चाहिए। मैं याद है कि जिले अस बचपन कभी गर्मियां छुट्टियां नानके जाना कुदे जाना, उत्थे भी जाइए कि सब कोला पहले होंदा कि अच्छा बड़ा शहर आया था, चल भाई तू अंग्रेजी के अखबार पढ़िए सुना। तो दैट वाज द टिकट टू सक्सेस कि उन्हें
अगे पुजी है कि अंग्रेजी की बुखार पढ़िए सुना रहा। और ये नहीं होता कि डोगरी बोलता कि नहीं बोलता, डोगरी अगर बोलना तो उसी थोड़ा गलत तरीके से मतलब कि ठीक है पुजिए डोगरी बोलना तो बड़ा गल कराना, पर अंग्रेजी बोला ना तो ठीक है। तो उसकी असें उसको हटिए सोचने की ज़रूरत है, और खासकर घर अंग्रेजी भी जानना ज़रूरी है, हिंदी भी जानना ज़रूरी है, पर जब तक तो डोगरी की अपनी मातृभाषा के नहीं जान गए आस्ता आस्ता है गाए हुए नहीं। सरकार जिन्हें मर्जी कार्यक्रम चला, जिन्हें मर्जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आए, जिन्हें मर्जी स्कूल ने सब्जेक्ट आए, अगर साढ़े मन च एह्दी डिमांड नहीं हो, मेरी मन च इच्छा नहीं हो मैं डोगरी सीखनी है, वो तई आई सकती है कि अगर अस अपने उधर फक्र करगे अपनी लैंग्वेज ऊपर, तई साढ़ा मन भी करग मैं बोलंग, मैं बाजार च बोलंग, मैं रेस्टोरेंट च भी बोलंग, मैं सिनेमा हॉल दिखन गया तब भी बोलंग, अगर मैं दुकानदार को समान लैन जाना तब भी मैं डोगरी बोली समान लैं, तइये ये लैंग्वेज चलग अगे जाइए। अगर इसी अगर टिपिकल फंक्शनिंग च रही आ तब प्रोबली थोड़ी स्ट्रगल है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ इन्ना कोई फायदा नहीं होना। तो उस वास्ते जियां प्रोफेसर मगोत्रा जी ने ये भी आख्या कि ये सवाल असें अपने आप ही करने चाहिए, ये कुछ होर नहीं कर सकते, ना ही सरकार ही कर सकते हैं। ये सवाल हर पेरेंट ने, हर इंडिविजुअल ने अपने आप ही करना चाहिए। क्या मेरा वक्त तो चलो नंगी है, पर क्या आने वाली पीढ़ी है, क्या मैं उसी प्रॉपर डायरेक्शन च पाना कि प्रॉपर उसी कल्चर करने उसी रूबरू कराना कि तू कुत्थों रोने वाला है, तेरी रूट्स कुत्थे हैं, तेरा एंशियंट टैक्स के न जाइए, जब तक उसी बारे इल्म नहीं हो तो वो एक बड़ा बॉन्जाई टाइप प्लांट बनी है, वो एक थोड़ा बाग का पौधा नहीं बन जाइए। तो इस करिए मैं एक बार फिर डोगरी संस्था और खासकर प्रोफेसर ललित मगोत्रा जी और जिन्हें साथी जेड़े संस्था की चलाने हैं, मैं उन्हें इस बात की मुबारकबाद देना। अज की डोगरी की मान्यता दिवस की ये मुबारक तो सानू सारें ही है, पर खासकर डोगरी संस्था की है।